पढ़ लिया ना नेहा। मैडम, we saw a board and the entrance which gave us the information about सिन्हारगढ़ fort. We also see a click its picture. बोले के जैसे ही मैडम हम लोग सिन्हारगढ़ पहुंचे ना, तो वहाँ पे मुझे एक एंट्रेंस में बोर्ड दिखाई दिया जिसमें ना सिन्हारगढ़ की पिक्चर बनी हुई थी, इंफॉर्मेशन दी हुई थी। टीचर, गुड नेहा, नाउ who will tell the difference in the relief feature now? अब बताओ यहाँ पे रिलीफ फीचर क्या मिल रहा है तुम्हें, आराम क्या दिख रहा है? कासिम, चलो कासिम, आराम तुम बन जाओ कासिम। मैं बन जाऊँ कासिम। हाँ ठीक है मैडम, वी कैन सी दैट नाउ द undulating plains have turned into rugged topography with hills. This is a high hill. We are at higher altitude and hence can even experience clouds. हाँ, पढ़ लिए। पढ़ लिया। अपन ये रिलीफ फीचर के बारे में जरा देख लेता हूँ, कुछ अलग मतलब तो नहीं है ना? और वैसे तो अलग मतलब नहीं होगा। Earth surface is uneven in shape and elevation through the world and living हिंदी रहेंगे मेरे को इसको शॉर्ट राहत सुविधा है ना? रिलीफ फीचर मतलब राहत सुविधा है। और इंग्लिश में कुछ आ रहा है, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ रिलीफ फीचर? हिमालय का माउंटेन कवर, हाँ नहीं, वही नॉर्मल मीनिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है कासिम? मैडम, वी कैन सी द नाउ द अनडाइल्यूटिंग प्लेन। अनडाइल्यूटिंग प्लेन का मतलब क्या होता है? रोलिंग टाइप जमीन, ऐसे रोलिंग टाइप होते हैं ना, रोलर कोस्टर टाइप जमीन है यहाँ पे, टेढ़ी मेढ़ी जमीन है। हैव टर्न इनटू रफ टोपोग्राफी। रफ टोपोग्राफी मतलब रफ शेप एंड फीचर, यानी जो लैंड सरफेस है एकदम रफ है, खुरदुरा है, एकदम प्लेन नहीं है, विथ हिल। दिस इज अ हाई हिल, वी आर एट द हायर एल्टीट्यूड एंड हेंस कैन इवन एक्सपीरियंस अ क्लाउड। हम लोग एकदम ऊंचाई पे है मैडम, और अब मैं बादलों को भी टच कर सकता हूँ। तो टीचर बोलती, वेरी गुड कासिम, यू विल कैन नोटिस मैनी फिजिकल फीचर लाइक रॉक पिनेकल्स, वैले एंड हिल्स आर द लेयर फॉर्म फ्रॉम द वोल्केनिक इरप्शन। और यहाँ पे जो रॉक पिनेकल्स है ना, रॉक पिनेकल्स किसको होते हैं? रॉक जो बने होते हैं ना, ब्यूटीफुल शेप के रॉक्स होते हैं ना, एकदम खूबसूरत शेप होता है रॉक में। हम देखते हैं ना बहुत सारे पत्थर एकदम मस्त सॉफ्ट और मुलायम, एकदम प्लेन रहते हैं, बोलते हैं ना कितने अच्छे रॉक है। तो एक्चुअली ये जो रॉक है ना, लावा से बने होते हैं। और दूसरा है वैली। वैली का मतलब क्या होता है? घाटी जहाँ रहे ज्यादा होती है, घाटी जहाँ रेंज ज्यादा होती है उसको विलाय बोलते हैं, वैली बोलते हैं या वैली बोलते हैं। सुना होगा ये वर्ड भी, है ना? यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। हिल एंड लेयर फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन, बोलते हैं वहाँ पे जो भी लेयर बन रही है ना, ये वोल्केनिक इरप्शन से बन रही है वहाँ पे, यानी ज्वालामुखी फटता है वहाँ पे। हैव यू रिकॉग्नाइज द रॉक फाउंड हियर? You might have seen some debris of landslide at a place while climbing. Debris का मतलब क्या होगा? तो देख लेते हैं। Debris, debris का मतलब scattered piece of rubbish, हिंदी में देखते हैं। मलबा, मलबा समझ में आ रहा है ना? मलबा, मलबे का मतलब क्या होता है? डेब्री, मतलब वहाँ पे बहुत सारे मलबे, मलबे मतलब बहुत सारे पत्थर के लैंडस्लाइड हैं जो क्लाइम किए हुए, क्लाइम मतलब गिरे हुए, जैसे ऐसे दिखते हैं ना, जैसे नीचे जमीन से आके गिर के रुक गए, ऐसा दिखाई दे रहे हैं। नॉट टेल मी अबाउट द एग्रीकल्चर पैटर्न अराउंड। इधर का एग्रीकल्चर पैटर्न कैसे दिखाई दे रहा है बताओ बच्चों? मैंने यहाँ पे खेती बाड़ी कैसे कर रहे हैं? राहुल, हाँ चिराग, राहुल। पढ़ो चिराग। हेलो चिराग, आवाज आ रही है? चिराग, चिराग है नहीं। हाँ चला गया। हाँ तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट तो ही हो रहा है, मैसेज किया भी नहीं उसने। चलो देखते हैं आ जाएगा। हाँ तो तुम पढ़ लो आराम, राहुल। Madam, this is basalt, an igneous type of rock we had learned about in 6th class. और एक 6th क्लास में हम लोग ने सर मैडम बी सॉल्ट, बी सॉल्ट का मतलब क्या है? बी सॉल्ट इज अ डार्क कलर फाइन ग्रेन
इग्नियस रॉक होते हैं, मतलब ये जो लावा फटता है ना, तो इस लावे के फटने से जो रॉक निकलते हैं ना, पत्थर निकलते हैं, उस पत्थर को बी सॉल्ट बोलते हैं। इग्नियस टाइप ऑफ रॉक का मतलब होता है एकदम सॉलिडिफाइड रॉक होते हैं ना, एकदम सॉलिड हार्ड पत्थर के जैसे दिखेंगे, हाँ ये भी रॉक ना लावे से ही निकले हुए रॉक होते हैं, जिसके बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। मैरी, मैं ही बन जाता हूँ। वी सॉ मैनी पल्सेस हैविंग कल्टिवेटेड, यहाँ पे मैंने मैडम बहुत सारे छोटे बीच वाले खेते देखे, खेती बाड़ी देखी मैंने। एट द प्लेस वेयर वी लाइक, बोली कि जब हम लोग अपने गांव में थे ना, कहाँ से लोग आए, नल दरका से, वहाँ पे हमने पल्सेस की खेती देखी बिटवीन सोलापुर टू पुणे। वी सॉ शुगर केन, उसके बाद हमने शुगर केन की देखी, गन्ने की खेती। उसके बाद अब यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे राइस ग्रो दिखाई दे रही है। जहाँ पानी ज्यादा होता है ना, वहाँ पे पैडी फील्ड होती है। पैडी फील्ड किसको बोलते हैं, जहाँ पे बहुत पानी होता है। तो पानी ज्यादा होगा तो कौन सी खेती करना अच्छा रहेगा, चावल की। तो पता है चावल की खेती में बहुत ज्यादा पानी लगता है, कम पानी में ये खेती नहीं होती है ना टीचर। करेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज हियर। कैन यू रिकॉल सीइंग अ हार्मफुल harm can you recall to seeing a similar fort like structure before? What difference do you see between both of them? बोले कि यहाँ पर भी तुमने फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर देख, किले देख रहे हो, हवेलियां देख रहे हो, तुमको यहाँ की हवेली और पहले की हवेली में क्या फर्क दिखाई दे रहा है? तो वहीदा, वही। वहीदा तुम बन जाओ। एक मिनट पहले देखो क्या कोई मैसेज कर रहा है, चिराग, वो बोल रहा है ज्वाइन मी, आना तो चाहिए। हाँ इधर डायरेक्ट, ठीक है। वाहिदा, मैडम वी कैन compare this with Naldur fort itself, but it is not situated on a hill like Sinhargarh. We do not have to climb up a slope to see. और यहाँ पर अगर मैं इधर के किले की बात करूँ, हवेली की, ये बिल्कुल हमारे जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे स्लोप है, काफी पहाड़ियां है, हिल है ना, बाकी सारी चीजें एक जैसी। टीचर, वेरी गुड, नाउ वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट। दिस इज अ हिल फोर्ट as it has been built on a hill. This was built with view of security and to keep eye on the surrounding. बोलते ये जो हिल बनाया गया है ना, ये बहुत सिक्योरिटी से बनाया गया है और इन पे नजर भी रखी जाती है कोई हादसा ना हो जाए। नाल दुर्ग इज अ फोर्ट ऑन द लैंड, और नाल दुर्ग जो था लैंड पे बसा हुआ था। ऑल सच फोर्ट आर हेरिटेज ऑफ द आवर स्टेट। बोलते ये जो सारे जो किले वगैरह है ना, चाहे हिल पे हो या अपने नाल दुर्ग में, ये सब विरासत है, स्पेशल है हमारे स्टेट के लिए, है ना, हमारे स्टेट की विरासत है कि नहीं। हम इसी पे तो गर्व करते आ रहे हैं, हमारे पास ये सारी अलग अलग क्वालिटी के पुराने जमाने की चीजें बनी हुई है। करेक्ट। चिराग, हेलो चिराग, आवाज आ रही है? फोन भी किए और यहाँ पे भी कनेक्ट किए। हेलो, हाँ हो गया ना कनेक्ट तुम्हारा? आ जाओ। हाँ देखो अभी आवाज आ रही है तुमको, चेक करो। चलो, इसलिए मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ता है, ऐसा डिस्कनेक्ट का इशू होता है ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और अपने ये सब चीज भी रिकॉर्ड हो जाता है ना। चलो, हाँ चिराग आवाज आ रही है? देखो हम यहाँ पर पहुंचे। हाँ चिराग आवाज आ रही है? अच्छा मेरा आवाज लो आ रहा है, पर सुनाई तो दे रहा है ना। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ चिराग, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं आगे। कम हियर एंड लुक डाउन द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी इन फ्रंट इन द रिजर्वायर ऑफ द खड़क वलसा। बोला कि वाटर बॉडी, देखो वाटर बॉडी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे पानी जमा होता है ना, तो रिजर्वायर वो जगह है जहाँ पे पानी बहुत होता है। वहां पर एक डैम भी है, जहाँ पर अभी लोग गए ना, वहां पे एक डैम विच सर्व वाटर टू एरिया इन एंड अराउंड पुणे। नाउ वी विल गो टू द कल्याण दरवाजा गेट। कम हियर एंड सी दिस स्ट्रक्चर। अब अपन कहाँ पे पहुंच गए, कल्याण पहुंच गए। दिस इज कॉल्ड देवतक स्केट टैंक भी बोलते हैं। देवतक स्केट टैंक का मतलब होता है जहाँ पे पवित्र लेक होता है ना, पवित्र पानी होता है, इसको देवतक बोलते हैं। ठीक है। वाटर कमिंग फ्रॉम अ नेचुरल स्प्रिंग। बोलते हैं यहाँ पे जो पानी आ रहा है वो नेचुरल स्प्रिंग से आ रहा है। नेचुरल स्प्रिंग मतलब नेचुरली वाटर स्टोर है यहाँ पर,
जो बारिश का पानी होता है ना वो जमा हो जा रहा है यहाँ पर. इवन टुडे इट सर्व वाटर ऑल द ईयर अराउंड द पीपल हु स्टे इन द फोर्ट अबव. जो भी किले के आसपास लोग होते हैं ना, अभी भी ये लोग को यही पानी ये लोग यूज कर रहे हैं. यानी सोचो कितना साफ पानी है. इस लोग को देव का पानी बोलते हैं, प्योर पवित्र पानी बोलते हैं इसको, और ये कभी सूखता भी नहीं है. ऑल स्टूडेंट एक्सप्रेसिंग सरप्राइज. Oh my God, how can water available continuously at this height since century? पूरे इतने सालों तक ये पानी अभी तक कैसे यहाँ पे मिल रहा है? The teacher took them to stall with serve पतला भागरी. अब टीचर ने वहाँ स्टॉल लगाया और उन बच्चों को पतला भागरी खाना दे रही है. स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट there were many similar stall. और ये इस तरह का स्टॉल तो अपने को पहले भी मिला था. Tourists were being served different food item there. After spending little time at सिन्हारगढ़. वापस इसका फोन आ गया. कनेक्ट तो है. हेलो. अरे तो कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट हुआ ही नहीं है. तो मैं यहाँ देख सकता हूँ. कनेक्टेड है सर ये. हाँ, उसको लग रहा है मैं डिस्कनेक्ट हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. अब जाहिर बात है ऐसे एरिया टूरिस्ट प्लेस बन जाते हैं तो वहाँ पे सहूलत मिलती है खाने वाने की, है ना. कम डाउन क्या था, स्टूडेंट कम डाउन द फुट हिल ऑन बॉटेड टू बस. अब वो हिल पे चढ़े थे ना सिन्हाड़ के गढ़ की फोर्ट पे, वापस वो नीचे आ गए और बस में बैठ गए. पुणे सिटी वेयर दे हैड ओवरनाइट हॉल्ट. और उसके बाद पुणे सिटी में अपने लोग ने पूरी रात बिताई. इन द सिटी दे हैड इवनिंग स्नैक. और फिर उस पुणे सिटी में उन्होंने खाना स्नैक लिया, चाय पी एंड गेट रेडी टू रोम इन द मार्केट. रोम मतलब फिर वहाँ पे मार्केट में घूमने भी चले गए पुणे में. टीचर, we will be visiting place in Pune like Shaniwar Vada and famous marketplace like Tulsi Bagh and Mahatma Phule Mandir Market. They are a wholesale and retail market here. You can do shopping here. Make sure you write down all observation. बोरी के यहाँ पे shopping करो और हर एक observation लिखो. After the city tour, they had dinner and returned to the place of their night halt. Day 2, सुबह के 7 बजे. After breakfast, they proceed to Alibag. उसके बाद लोग अलीबाग के लिए निकल गए. Now teacher, now we are in Mumbai Pune Expressway. Can you see the change in the relief again? We will stop at Rajmachi Point near Lonavala. अब लोग लोनावला रुकने वाले. तुम्हें पता होगा लोनावला भी काफी कनेक्टेड हो गया है अभी मुंबई से. लोग अप एंड डाउन करने लगे. तुषार, yes madam. Even through we are driving on the plain road. अब रोड एकदम प्लेन है, सीधी है. We can see hilly region all around. अभी मुझे हिली रीजन दिखाई दे रहे हैं. The frequency of houses become less. और हाउस इतने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं उस हिली रीजन में. After Lonavala, they stop at Rajmachi Point, and the teacher have give information about various relief feature. Teacher, these are the slope of the Western Ghat. We call this hilly area Shahedris too. इस एरिया को हम लोग शायदरीज भी बोलते हैं. फ्रॉम हियर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंट इन स्लोप, द जेंटल स्लोप टू द ईस्ट एंड स्टीप स्लोप टू द वेस्ट. अब और यहाँ पे तुमको दो स्लोप दिखाई दे रहेंगे, एक जेंटल स्लोप और एक है स्लिप स्लोप. तो जेंटल स्लोप क्या है? जेंटल यानी कोमल ढलान. ठीक है, ये भी ले लेते हैं. आप नाम से ही पता चल रहा है कोमल ढलान का मतलब ये है जो ढलान इतनी ज्यादा ना हो, कम ढलान हो, है ना, कि कोई भी इसको क्रॉस कर सके ढलान को. और स्टीप स्लोप क्या होगा? चलो इसको भी ले लेते हैं. स्टीप स्लोप यानी कौन कैसी ढलान रहेगी? ठीक है, चलो. स्टीप खड़ी ढलान, मतलब इसमें आप चल नहीं सकते, इसमें गिर जाएंगे, है ना. तो ये टाइप की भी ढलान वहां पर दिखाई दे रही है. टू द वेस्ट, टुवर्ड द वेस्ट यू कैन सी मैनी क्लिफ. क्लिफ क्या होती है? तो चलो फोटो देखते हैं. क्लिफ एकदम खड़ी ढलान को बोलते हैं. देखो ना, ऐसी जगह जहाँ पर समुद्र का पानी टकराता है, पर टकराने के बाद भी वो पानी ऊपर नहीं आ सकता. समझ में आया? ऐसी चट्टानों को क्लिफ बोलते हैं. आया फोटो से समझ में आ गया होगा. Toward the west you can see many cliffs and waterfall about which you can learn in class 9. This region is called the source of river Ulhas, a major west flowering river. और वहाँ पे flowering river भी थे. फ्लावरिंग रिवर क्या होता है? चलो देखें. क्या वाटर रिवर सुना था, फ्लावरिंग रिवर फूल गिरते हैं क्या? ऐसा नहीं है, इसके नाम दिया गया है ना. मतलब वो खूबसूरत वादियों से गुजरती है ना, इसलिए इनको फ्लावरिंग रिवर, कलरफुल होती है. यहाँ देखिए, रिवर इज नेचुरली
flowering water course, usually fresh water, flowering toward an ocean, sea, lake. मतलब इसके ना पानी के अंदर फ्लावर हो गए हैं, इसलिए इसको फ्लावरिंग रिवर बोलते हैं। अच्छा है ना। तो कुछ तो इसमें दिखाने के लिए कहाँ से ले, कोई फोटो ले या नहीं, फोटो तो लेने का मतलब नहीं, फोटो से कुछ नहीं पता चलता, यही ले लेते हैं, है ना, मीनिंग ही ले लेते हैं और इस मीनिंग को हम लोग फ्लावरिंग रिवर में हाईलाइट कर देते हैं। The student took photograph of this feature and started raining again and their journey resumed. वापस से बारिश होने लगी और इनकी जर्नी रुक गई। Namdev, looking at the map. Madam, we are crossing the Ghat section and now we are going to Khapoli. बोला मैडम हम लोग आप घाट से निकल के खपोली जा रहे हैं। टीचर, correct Namdev. This is known as Bhoth or Khandala Ghat in the Western Ghat. We will now enter the Western Coastal Plain. Western Coastal Plain का मतलब हम लोग बॉर्डर की तरफ से जा रहे हैं, जहाँ से हमें बदलाव अब दिखना शुरू होंगे। Observe the tree, soil and house that you use. शिव, मैडम we can see dense forest. Dense forest का मतलब क्या होता है? घना जंगल, मतलब एकदम घना घना है, अंदर तक नहीं देख सकते। Comprising of thick vegetation, और वहाँ पे घने जंगल में जो प्लांट भी ना एकदम घने घने प्लांट है घाट में। We can see trees with broad leaves. इन पेड़ों के जो लीव्स एकदम ब्रॉड है, अच्छा है ना। We had seen such trees in the सिंहगाड़ region too. और ये सिंहगाड़ में भी मैंने ये चीजें देखी थी मैडम। शिव ऐसा बोल रहा है, टीचर बोल रही। These are the टिक ट्रीज, इनको टिक ट्रीज बोलते हैं। टिक ट्रीज क्या होता है? ऐसा ट्री जो वाटर रेजिस्टेंट होता है, जिनका इस्तेमाल घर बनाने में बोलते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रीज होते हैं। दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ डेसिडियस ट्रीज। डेसिडियस ट्रीज का मतलब क्या होता है? जायंट, घने ट्रीज होते हैं ना, एकदम जायंट होते हैं, बड़े, ऐसे एकदम भूत जैसे दिखाई देते हैं, एकदम घने, उनको बोलते हैं डेसिडियस ट्री। दे आर मैनी वेनरेयस एंड डेवरियस। मेनरियस एंड डेवरियस मतलब वुडलैंड एंड स्कैट ग्रोथ। वुडलैंड मतलब लकड़ी के लैंड, और वहां पे तुमको ट्री स्पेशल यूज फॉर रिलेशन। ऐसी जगह पर ना ज्यादातर घर तुम्हें लकड़ी के बने हुए मिलेंगे, और वहां पर जो पेड़ होते हैं उनकी पूजा भी की जाती है। इसको बोलते हैं क्रीट कैट ग्रीव। आफ्टर क्रॉसिंग द घाट द डेंस फॉरेस्ट बिकम स्पेयर। जैसे घाट को क्रॉस किए तो जो घने पेड़ थे वो खत्म होना शुरू हो गए, और पेड़ के जो घनापन है कम होने लगा। पैडी फील्ड आने लगी। पैडी फील्ड का मतलब है जहाँ की फील्ड में पानी बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर राइस उगाई जाती है ना। ह्यूज इंडस्ट्री स्टेट वेयर नाउ विजिबल। और बहुत सारे ना इंडस्ट्री है ना, पेन इंडस्ट्री सब दिखने लगी। इन्हें अपन मुंबई पहुंच रहे हैं, बरोबर। नाजमा, मैडम आई कैन फील चेंज इन वेदर, इट इज गेटिंग हॉटर एंड आई हैव स्टार्टेड परस्पायरिंग। परस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? मुझे स्वेटिंग हो रही है, गर्मी, पसीना आ रहा है मैडम। टीचर, यू फील द चेंज इन एयर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी इन द एयर। एयर के अंदर पानी ज्यादा आ रहा है। वी स्टार्ट प्रेसिंग, हमें हमारे बॉडी से पसीना निकलेगा। स्किन बिकम स्टिकी, टच करोगे ना चिपचिपापी फील होगा। एज वी गो नियर टू द सी दिस विल इंक्रीज। समुद्र के पास पहुंचोगे तो ये चीज बढ़ेगी। नाम दे मैडम, इट हैज स्टार्टेड रेनिंग इन द रीजन। अरे इस रीजन में तो बारिश भी हो रही है मैडम। ऑल्सो द अमाउंट ऑफ रेनफॉल सेम टू बी मोर। और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है मैडम। ऐसा क्यों हो रहा है मैडम? तो टीचर बोलती है, नामदेव, करेक्ट ऑब्जर्वेशन, बिकॉज हैवी रेनफॉल नियरेस्ट टू द सी। समुद्र के किनारे हमेशा बारिश ज्यादा होती है। एंड दिस हैपेंड आल्सो बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल राइज इज मेजर क्रॉप। इसी वजह से मुंबई और महाराष्ट्र जैसे शहर में जहाँ तो समुद्र के करीब है, वहां पे चावल ज्यादा उगाए जाते हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, पानी की कोई कमी नहीं होती है यहाँ। ऑल स्टूडेंट टुगेदर द अरेबियन सी। टीचर, good, after reaching the Alibag, before we go to our lodges, we will visit the तलाटी ऑफिस। तलाटी ऑफिस तुमने सुना होगा। ये तलाटी ऑफिस क्या होता है? ये वो ऑफिस होता है जहाँ पे तुम्हें क्रॉप, खेती बाड़ी के रिकॉर्ड की जानकारी, विलेज की जानकारी, कितना कलेक्शन किया है लोग ने टैक्स का, या गोडाउन जमा किया है, कितना पानी लोग सहूलत फराम कर रहे हैं खेती बाड़ी को, इसकी सारी इंफॉर्मेशन तुमको तलाटी ऑफिस से मिले। यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। और ये बच्चों तुमने सारी क्वेश्चन बना लिए। जैसे हम तलाटी ऑफिस जाएंगे वहां पे शुरू हो जाना सवाल पूछना उन लोग से। और मी we will asking him question about the type of crop, soil type, cultivation of fruit and other cash crop। क्या हम लोग ये सब चीजें भी पूछ सकते हैं क्या मैडम? we asking how land revenue is collected of his her office, land under irrigation wash program। इरिगेशन मतलब कैसे वो लोग पानी की सहूलत कर रहे हैं खेती को। ऑक्यूपेशन, वहाँ के लोगों का पेशा क्या है, सर्विस क्या है विलेजर लोग का, ये सब भी पूछ सकते हैं क्या मैडम? ऐसा वो पूछ रही होगी। दे आर
They reach Alibag in the afternoon and they visit the Talati office. They collected information based on their question. कुछ बच्चे होते हैं ना परमिशन लेते रहते हर एक चीज की, तो वैसे उमी हर चीज की परमिशन ले रही. टीचर, डियर स्टूडेंट, आफ्टर लंच वी विल गो टू द सी कोस्ट. सी कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे जाएंगे. हाउ मेनी ऑफ यू विल बी सीइंग द सी फॉर द फर्स्ट टाइम? वो पूछे कितने लोगों ने समुद्र पहली बार देखा है, तो सब हाथ उठाते, बोलते किसी ने भी नहीं देखा. अबीरा, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन what a breathtaking view it would be the sea in the sea. What will it look like, or will there be just water? पूरी वहां तो मजा आ जाएगा. कैसा दिखेगा व्यू, कितना खूबसूरत होगा, या सिर्फ वहां पे सिर्फ पानी होगा? टीचर, ट्रू अबीरा, we will visit the beach now. We'll have already give clear instruction regarding precaution to be taken there. एक मिनट, आपस से फोन आ गया. हेलो, हाँ चिराग, तुम कनेक्टेड हो? हाँ, तो डिस्कनेक्ट कर दूं तो मैं काम में को रिमूव कर देता, तो डिस्कनेक्ट कर अपने आप को. हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रही है कि बीच पे जाने से पहले ही प्रिकॉशन ले लो. देखो ना, आजकल बहुत हादसे होते हैं ना, बीच में लड़के डूब जाते हैं, बच्चे डूब जाते हैं जाके, है ना. तो बोल रही के पहले ही प्रिकॉशन ले लेना है. वी विल आल्सो विजिट फोर्ट. वहाँ पर भी कुछ किले हैं कोलाबा में, अलीबाग में, वो भी अपन विजिट करेंगे जाके. वी विल हैव टू बी टेकन अकाउंट ऑन अ टाइमिंग. और ध्यान रखे टाइम एकदम अपने को सही से करना है. हाई और लो बोलते हैं ना, ध्यान देना टाइम पे. हाँ. क्योंकि वो टाइम पे टाइड आता है समुद्र में, तो हाई टाइड पे नहीं जाएंगे हम लोग. और हमारा कोर्स इन द सी, वी हैव स्टडी द वर्क ऑफ सी वेव, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. वी विल आल्सो आइडेंटिफाई सम ऑफ द लैंड फॉर्म बाय द सी वेव. कैन यू नेम सम ऑफ देम? तो बोलते बहुत सारी वेव भी बन रही थी जिसके हम लोग नाम रख रहे थे. ऑल चिल्ड्रन, बीच, सी केव, वेव कट प्लेटफॉर्म एंड सी वेव. नाम है. टीचर, गुड, यू रिमेंबर देम वेल. They visited the beach and port. Some of them also enjoy sitting on the horse driving. कुछ लोग तो घोड़े में रथ यात्रा करते ना, घोड़ा एक रथ हो गया ना उनके लिए, उसमें बैठ के हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं. कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग में, है ना. नेहा, मैडम दिस फोर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू. बोले मुंबई के फोर्ट है जो है ना, वो काफी अलग दिखा रहे कोलाबा से. टीचर, एक मिनट, हेलो, हाँ चिराग, तुम बंद करके वापस चालू करो, तुम्हारे मोबाइल का इशू हुआ है. चिराग, स्विच ऑफ, तीसरा क्या चालू है लेक्चर? अब तेरे को वीडियो से देखने पड़ेगा. हाँ, चैप्टर खत्म नहीं हुआ जब तक मैं रुकता नहीं हूँ. चलो, अब लगता है चिराग को वीडियो देखना पड़ेगा मेरा. ठीक है. टीचर, गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम? नेहा बोली, यस मैडम. यहाँ के जो फोर्ट बने हैं ना मैडम, पहले वाले जो फोर्ट थे वो नॉर्मल थे. यहाँ के फोर्ट को ना कुछ अलग तरीके से बनाया गया है. ऐसा बनाया गया है कि वो समुद्र के जो लहर आती है ना, उसके टकराव को झेल सके, है ना. फोर्ट वेर बिल्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द सी. देयर आर मेनी सच फोर्ट एट द वेस्ट कोस्ट. बोले यहाँ ऐसे जो किले हैं ना, ये समुद्र के पास ऐसे बहुत सारे. हाजी मलंग को भी बोल सकते, जो बनाया गया तरीका ऐसा बनाया गया कि समुद्र की लहरें भी इसको कुछ कर नहीं पाई, है ना. नेहा, yes, I have heard name like Sindhu Dark, Jijara earlier, बोली जिंजीरा earlier, ये ऐसे नाम है, अपने को भी नहीं पता ये, है ना. टीचर, based on the information he has collected, can you tell what occupation are follow here? आप बता सकते हैं, ये सारी चीजों को देखकर बता सकते हैं यहाँ के लोगों का ज्यादा क्या रहेगा, पेशा क्या रहेगा. अब जा रही बात है, यहाँ के लोग मच्छी पकड़ते हैं, है ना, या तो खेती करते हैं चावल की. राहुल, मैडम, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर बोथ ऑक्यूपेशन आर फॉलो हियर. टीचर बोलती, अरे वाह राहुल, देखो कैसे पता चला? तो बोला, अरे मैडम सिंपल है, पानी इतना है तो यहाँ मच्छी पकड़ेंगे. मीना, मैडम दिस आर द प्राइमरी ऑक्यूपेशन. यहाँ के लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन यही है. टीचर, ट्रूली इनिशियली फिशिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन. यहाँ के सबसे मेन ऑक्यूपेशन जो मुंबई वालों का है वो मच्छी पकड़ना है. उसके बाद एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी है ना. अवे फ्रॉम द शोर. शोर का मतलब क्या होता है? किनारा. जो किनारे से दूर रहते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं. कोकोनट, बैटल नट. बैटल नट का मतलब क्या था? सुपारी. समझेगा, सुपारी की बहुत बात आती है अपने इधर से. जैक फ्रूट, बनाना. सम कल्टिवेटेड. कल्टिवेट में कुछ खेती बाड़ी को किनारों पर, समुद्र के बाहर के किनारों पे की जाती है. दिस इज द हॉर्टिकल्चर फार्मिंग. हॉर्टिकल्चर फार्मिंग का मतलब क्या होता है? चलो देख लेते हैं.
हिंदी में देख लेते हैं, है ना। बागवानी, चलो बागवानी यानी बागबानी, उगा बिगा बागबानी, अच्छा इंग्लिश में देख लेते हैं। रिलेटिंग टू द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन, अच्छा गार्डन की कल्टीवेशन करना और उसको मैनेज करना, मतलब ऐसे खेती बाड़ी नहीं, यहाँ पर गार्डन से रिलेटेड भी जो कल्टिव फार्मिंग होती है ना, फूल वूल की फार्मिंग हो गई, गुलाब की फार्मिंग हो गई, एग्जाम्पल गुलाब की फार्मिंग हो गई, है ना, इसकी भी तो फार्मिंग की जाती, गुलाबों की, रोज की, है ना। टुडे टूरिज्म हैज बिकम अन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, आज के टाइम पे तो इनका ऑक्यूपेशन टूरिस्ट ही है। आफ्टरवर्ड the students spend some time playing on the sand of the beach and capture beautiful glimpses of sunset. Glimpses मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं, देखते हैं। यार ये चिराग का फोन पे फोन किया जा रहा है और अपना चैप्टर खत्म हो गया। एक मिनट, हेलो, हाँ चिराग, झलक, हाँ मैं तुमको ना ये वीडियो का लिंक भेजता हूँ यूट्यूब से, ठीक है। मेरे को लग रहा कुछ इशू हुआ है मोबाइल में तुम्हारे, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, वो पहले से ही स्टार्टिंग में इशू दिखा रहा था, डेटा भरा होगा, कुछ तो हुआ होगा, है ना। चलेगा, कोई बात नहीं, लेक्चर क्योंकि ख़त्म हो गया है। हाँ कुछ इशू हुआ होगा, या तो जूम का ऐप का इशू हुआ होगा, ऐप प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा। चलेगा, चैप्टर ख़त्म हो गया मेरा, मैं तुमको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, ओके। चलो बाय। तो यहाँ पर ग्लिम्स का मतलब क्या होता है, झलक, जो होती है ना ब्यूटीफुल झलक ले लेते हैं हम लोग चीज़ों की, of sunset in their camera. After sunset, they come into their lodges. They discuss important points to complete their field visit report. After returning to their lodge, they had dinner and rested for the night at Alibag. Next day in the morning, they had their breakfast and left for their return journey. Return journey में लोग कहाँ जाएंगे, जहाँ से आए थे, नालंदा। आज तुमको चैप्टर समझ में आया होगा, करेक्ट। हाँ और जो भी डाउट है हम लोग वो भी लिखते ही जा रहे थे, करेक्ट। सर, आपका यूट्यूब का तो लिंक आया ही नहीं था मेरे पास। कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, एक मिनट इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।